हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजेश सहगल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 5 स्टार डेवलपिंग रिसर्च प्रोफेशनल्स। फ्रेंड्स, आज हम जिस करियर की बात करेंगे, जिस फील्ड की बात करेंगे, वो आपके करियर को नई दिशा देगा, नई डायरेक्शन देगा। उस फील्ड का नाम है क्लिनिकल रिसर्च। आज हम 3 बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 1, व्हाट इज़ क्लिनिकल रिसर्च। दूसरा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई क्लिनिकल रिसर्च। एंड तीसरा, हु कैन बिकम ए क्लिनिकल रिसर्चर। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ क्लिनिकल रिसर्च। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता पाऊँ। जब हम लोग किसी भी न्यू ड्रग को ह्यूमंस पे उसकी एफिकेसी और सेफ्टी के लिए चेक करते हैं, दैट field is called clinical research. When we perform clinical trials of a drug on humans, it is called clinical research. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई नई दवा मार्केट में लॉन्च होती है, वो एनिमल्स की टेस्टिंग के बाद ह्यूमंस पे टेस्ट होती है, और उस पर्टिकुलर फेज को जब हम लोग किसी न्यू ड्रग को ह्यूमंस में टेस्ट करते हैं, उसको क्लिनिकल रिसर्च कहते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि क्लिनिकल रिसर्च जो है वो सिर्फ ड्रग तक सीमित नहीं है। बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स और फूड कंपनीज या फूड प्रोडक्ट्स हेल्थ क्लेम के साथ मार्केट में बिकते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि कोई प्रोटीन पाउडर मार्केट में बिकता है, तो उसके प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है कि इस प्रोटीन पाउडर खाने से आपकी हाइट बढ़ेगी या फिर आप वेट गेन करेंगे। इसी तरह से बहुत सारे एडिबल ऑयल्स होते हैं जिनके खाने से ये क्लेम किया जाता है कि बॉडी में लिपिड लेवल्स या ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होते हैं। अगर कोई फूड कंपनी इस तरह के हेल्थ क्लेम्स करती है, तो उसको अपने प्रोडक्ट को ह्यूमंस में टेस्ट करके हेल्थ क्लेम को जस्टिफाई करना होता है। अपने प्रोडक्ट की ह्यूमंस पे क्लिनिकल एवैल्यूएशन करनी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लिनिकल रिसर्च फील्ड है वो ड्रग्स तक लिमिटेड नहीं है। इवन फूड कंपनीज और आयुर्वेदिक कंपनीज, they have to get their products evaluated on humans under the clinical research. तो मुझे लगता है कि आपको क्लिनिकल रिसर्च का व्हाट इज़ क्लिनिकल रिसर्च क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं वाई क्लिनिकल रिसर्च। वाई क्लिनिकल रिसर्च का मतलब है कि आप क्लिनिकल रिसर्च का करियर क्यों चूज़ करें। क्लिनिकल रिसर्च करियर चूज़ करने के कई कारण हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण कि इंडिया इज़ कंसीडर्ड एज हब ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। इंडिया इज़ ए सेंटर पॉइंट ऑफ ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी अपने प्रोडक्ट को यूएसए में, जापान में या फिर यूरोप में या वर्ल्ड के किसी भी कोने में डेवलप करती है, अगर उसने अपने प्रोडक्ट को इंडिया में मार्केट करना है, तो उसे इंडियन पॉपुलेशन पे उसकी एफिकेसी और सेफ्टी को स्टैब्लिश करना होगा। तो इंडिया इज़ ए सेंटर पॉइंट ऑफ ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हिंदुस्तान जो है हब ऑफ क्लिनिकल ट्रायल है, तो इसका मतलब ये है कि क्लिनिकल रिसर्च की हिंदुस्तान में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप क्लिनिकल रिसर्च के स्किल्स को एक्वायर करते हैं, तो आप बहुत जल्दी लाइफ में सेटल हो सकते हैं। दूसरा रीज़न कि आप क्लिनिकल रिसर्च के करियर को क्यों चूज़ करें, बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि इट इज़ ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड, जहाँ पे क्लिनिकल रिसर्चर जो है वो न्यू ड्रग्स, न्यू फूड प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। आपने वैक्सीन के ट्रायल सुने होंगे,
कि हिंदुस्तान में बहुत सारी वैक्सीन्स के कोविड के अगेंस्ट ट्रायल हुए, इसी तरह से बहुत सारी एंटी कैंसर ड्रग्स के ट्रायल हुए या एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट्स के ट्रायल हुए। जो क्लिनिकल रिसर्चर है, इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान ए क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च प्रोजेक्ट and execute that particular research project. So it is exciting field जहाँ पे कि आप न्यू इनोवेशंस और रिसर्च पे काम करते हो। तीसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न कि अपने मास्टर्स में या फिर अपने डॉक्टरेट में, MBBS में, BDS में या PhD में या बायोटेक्नोलॉजी में आपने जो कुछ भी लर्न करा है, जो कुछ भी नॉलेज रिसर्च से रिलेटेड एक्वायर करी है, वो सारी की सारी नॉलेज जो है अप्लाई होगी क्लिनिकल रिसर्च में। मतलब आपने जो एजुकेशन एक्वायर करी है वो वेस्ट नहीं होगी। कितना इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आप क्लिनिकल रिसर्च को परस्यू करें, क्लिनिकल रिसर्च में करियर को परस्यू करें। तीसरा, जैसे मैंने कहा कि क्लिनिकल रिसर्च जो है बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, उसी तरह से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। सैलरीज़ भी अच्छी हैं और प्रमोशंस या ग्रोथ पैटर्न भी, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी, वो भी बहुत अच्छी है ना। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, है ना, इन सभी बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जो लोग भी रिसर्च के फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं, क्लिनिकल रिसर्च बीइंग ए अप्लाइड रिसर्च, आपको क्लिनिकल रिसर्च में अपने करियर को परस्यू करना चाहिए। तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्लिनिकल रिसर्चर कौन कौन बन सकता है। अगर आप बायोटेक पास आउट हैं, फार्मेसी पास आउट हैं, ज़ूलॉजी या बेसिक मेडिकल साइंसेज से पास आउट हैं, या BDS या MBBS डॉक्टर हैं या BMS डॉक्टर हैं, आप सभी क्लिनिकल रिसर्च पे अपने करियर डेवलप कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च को एज ए करियर परस्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.5starphi.in पे जाके इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको नई कैरियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट हो सके और क्लिनिकल रिसर्च में अपना करियर बना सके, ग्रो कर सके। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।